वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये देवी माता की 5वीं स्वरूप कहलाती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक वैकल्पिक नाम स्कंद भी है, इसलिए देवी स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। स्कंद माता के 4 हाथ है और कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए देवी को पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय तारकासुर नामक राक्षस ने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा था और उससे सभी लोग परेशान हो चुके थे, परंतु उस राक्षस का वध केवल महादेव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के ही हाथों संभव था। इसलिए माता पार्वती ने कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार करने का निर्णय लिया और तब माता पार्वती ने स्कंद माता का स्वरूप धारण किया। स्कंद माता ने कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध करने के लिए सारे परीक्षण दिए। उसके पश्चात कार्तिकेय तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे और इस प्रकार से कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और तारकासुर का अंत होते ही उसका सारा आतंक भी खत्म हो गया। स्कंद माता को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इन्हें महेश्वरी, पार्वती और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें पार्वती के नाम से जाना जाता है। और स्कंद माता का विवाह महादेव के साथ हुआ है, इसलिए उन्हें महेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और पार्वती माता का रूप बहुत ही ज़्यादा गोरा है, इसलिए उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है और उसका वंश आगे बढ़ता है। साथ ही स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति का परिवार सुखी रहता है और साथ ही स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती को अपने पुत्र कार्तिकेय से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है और कार्तिकेय का वैकल्पिक नाम स्कंद भी है, इसीलिए स्कंद माता कहलाना देवी को अच्छा लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। इस प्रकार से नवरात्रि के 5वें दिन देवी माँ स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं।